बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी या रेसिपी आप इसे कह सकते हैं, जिसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। और ये बनाने जा रहे हैं हम जापानी फल के साथ, या इसे पाकिस्तान में हम लोग कहा जाता है, तो आप दोनों नाम से इसे जानते हैं। जापानी फल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जापान में इसकी ज़्यादा पैदावार होती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिए हुए हम लोग यह जापानी फल, और इसको धो लिया अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमें इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसको उतार देना है। और यहाँ मैं एक इस्तेमाल करूँगी जापानी फल, 1 गिलास ये ड्रिंक बनाने के लिए। यहाँ इसको मैं छिलकों के साथ इस्तेमाल करूँगी। छिलका इसका बेतहाशा फ़ायदेमंद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, और अगर इसे हम छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसको स्किन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने इसको काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और अब मैं इसको डालने जा रही हूँ ब्लेंडर जग के अंदर, क्योंकि हमें बनाना है इसका मिल्क शेक। और ये सबसे पहले मैंने ब्लेंडर जग में ये डाल दिए हैं चूस के पीसेस जापानी फल के। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 गिलास भर के दूध, क्योंकि मैं ये एक सर्विंग बना रही हूँ, यानी एक शख्स के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए इसके अंदर 1 गिलास दूध शामिल करूँगी। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर, और ये मैंने बारीक पीस के रखा हुआ है। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम है ये। और इसको अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम इसे कर लेते हैं ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको ये अभी भी थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियाँ, पट्ठे और दिमागी कमज़ोरी जो है वो आपको बहुत रिलीफ़ मिलता है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों का खून की कमी है या उनका खून प्रॉपर नहीं बनता उनके लिए बेहतरीन सी चीज़ है। इसके अलावा मैदे का अल्सर या आंतों का वम जिन लोगों का है उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। आपको ये रोज़ाना 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना है 1 गिलास। तो इंशाल्लाह ताला आप इसके जो जादुई फ़ायदे हैं वो आप देख लेंगे कि कितना अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब इसे आप बनाएंगे तो बनाने के साथ ही आपको फ़ौरन इसको इस्तेमाल करना है, आपको इसको पीना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जेलेटिन टाइप की खसूसियत होती है जो कि इसको एकदम से जमाना शुरू कर देगी। तो आप इसको उसी वक्त बनाएं जब आपको इसको पीना हो। बना के आप इसे रख के और कुछ देर के बाद नहीं पी सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। आई होप आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।